नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक शिष्ट गीत को हम लोग खत्म करने वाले हैं और आज का जो शिष्ट गीत है उसका नाम है सोहान लागे रे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोहान लागे रे पुस्तक से आपको टोटल 10 शिष्ट गीतें पढ़ने हैं और उसी 10 में से एक शिष्ट गीत आपको सोहान लागे रे भी पढ़ना है। ध्यान रखेंगे कि अगर बुक के बारे में पूछा जाए तो बुक का संपादक जो है वो दिनेश दिनमणि जी हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सोहान लागे रे इनके कवि कौन है, तो सोहान लागे रे ये जो लिखा गया है वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब शांति भारत कहाँ के रहने वाले हैं, तो चौफांद जो बोकारो में पड़ता है यहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने ही सोहान लागे रे जो एक शिष्ट गीत है इसको इन्होंने लिखा है। तो इसी गीत को आज की इस क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग गीत को समझने का प्रयास करते हैं। क्या रहा है, सोहान लागे रे, सोहान लागे रे। देखिए यहाँ पे सोहान जो है ना वो बता रहा है आनंदमय कह सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। आनंदमय या फिर किसी भी चीज को लेकर के बहुत ही आनंदित होना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है सोहान लागे रे, सोहान लागे रे। मतलब चीजें जो है वो बहुत आनंद आ रहा है सुनने में, देखने में, ठीक है। धरती कर आंचरा सोहान लागे रे, और क्या देखने में अच्छा लग रहा है, तो धरती का जो आंचल है ना, हमारा झारखंड का धरती का जो आंचल है, हमारे भारत का जो धरती है, ये इतना सुंदर है कि इसको देखने में बहुत ये मनमोहक लगता है, ठीक है। एकदम मन को मोह लेता है। तो उसी के लिए यहाँ जो शब्द यूज किया गया है वो यूज किया गया है सोहान, ठीक है। तो धरती कर आंचरा सोहान लागे रे, सोहान लागे रे। मतलब अपने धरती का जो धरती का आंचल है, अपने पृथ्वी का जो आंचल है, चूंकि धरती को हम लोग धरती माँ कहते हैं, तो उस इसका जो आंचल है वो बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। आगे कह रहा है हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना। हरियर बोन मतलब हरा भरा जो जंगल है वो बहुत ही अच्छा शोभता है, ठीक है। शोभे का मतलब है शोभता है। और झरे कहीं झरना, और जगह जगह पे आपको झरना गिरते हुए आपको दिखेगा इस धरती पे। और खास करके झारखंड की धरती तो और भी जंगलों से एकदम पूरा हरा भरा है। तो यहाँ पे आपको झारखंड के साथ साथ पूरे भारत की धरती की भी विश्लेषण किया गया है कि हरियर बोने शोभे झरे कहीं झरना। जो हरा भरा जंगल है वो एकदम खूब शोभता है, खूब मन को मोहता है। और जो झरना है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ये भी अपने मन को मोह लेता है। झार बोने गीत गूंजे, गूंजे घर के अंगना। और जंगल झार में जब हवाएं बहती है ना, है ना, और जंगल झार में जो है वो हवाएं जो है वो एक गीत की तरह गूंजती रहती है। पत्तियां जो है एक दूसरे से जब टकराती है ना, पत्तियां जब हिलती है तो वहां पे एक गीत की तरह वो गूंजते रहती है। तो झार बोने गीत गूंजे मतलब जंगल में भी यहाँ पे आपको गीत का स्वर आपको सुनाई देने को दिखेगा। और गूंजे घर के आंगन, साथ ही साथ घर का आंगन भी गूंज उठता है किसी भी तरह के पर्व त्योहार में आप देखेंगे। और वैसे भी आप सभी को पता है कि झारखंड के लोग जो है वो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, इसलिए ये प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्रकृति को बहुत ज्यादा बचा करके चलते हैं। क्योंकि झारखंड के जितने भी फेस्टिवल है आप देखे होंगे कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड के लोग जो है वो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। बस उसी को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि झार बोने गीत गूंजे। हम लोग प्रकृति के तरह तरह की पूजा करते हैं, है ना, जंगलों की पूजा करते हैं, जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु के देखभाल हेतु पूजा करते हैं। इवन कि आप सभी को पता है कि हम लोग भाई जानवर जो हम लोग पालते हैं उसकी भी पूजा करते हैं। तो गूंजे गूंजे घर के आंगन, जंगल झाड़ तो गूंजता ही है, ठीक है, लेकिन घर का आंगन भी गूंजता है। गाछे पाते जिंदगी हासे, मांदर बाजे रे, धरती कर अचरा सोहान लगे रे। और गाछे पाते का मतलब होता है यहाँ पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में उगने वाली पत्तियां में जिंदगी जो है मैं बहुत ही मतलब अंदाज मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और मांदर बाजे रे, आप सभी को पता है कि झारखंड के कोई भी ऐसा त्योहार जिसमें मांदर बांसुरी ढोलक ये सब आपको बजते हुए न दिखे। धरती कर अचरा सुहान लगे रे, और हमारा धरती का आंचल जो है वो सुहावन लगता है, ठीक है। सरगम बरसे सोलहो सिंगार, और सरगम का मतलब होता है आसमान में
16 सिंगार बरसता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कह रहा है कि सरगम बरसे 16 सिंगारे, रिमझिम रस चुए बागे बहारे। और रिमझिम रस चुए का मतलब है, यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा झारखंड जो है वो जंगल और झाड़ियों वाला राज्य है, और यहाँ पे तरह तरह के फल फूल लगते हैं। तो जब फूल लगते हैं ना, तो यहाँ पे तरह तरह के देखेंगे फूल में जो है भौरा जो है वो लगते रहते हैं, और उस रस को जो है चूसते रहते हैं। तो रिमझिम रस चुए बागे बहारे, ठीक है, मतलब बाग वगैरह में, जंगल वगैरह में रिमझिम रस जो है वो चूता रहता है, क्योंकि हमारे झारखंड में तरह तरह के फूल जो है वो खिलते रहते हैं। खोपे खोसले सरई फूल, और खोपा में देखते हैं झारखंड की महिलाएं जो है वो अपने बाल का जब जूरा बनाती है, तो उसमें सरई का फूल जब खोस लेती है ना, तो उनका जो सुंदरता है वो और भी अच्छा लगने लगता है, और भी बेहतर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि खोपे खोसल सरई फूल रूप साजे रे। और जब महिलाएं अपने खोपा मतलब बांध करके, जूरा बांध करके वहां उसमें जब बाल में जब सरई का फूल लगाती है, तो रूप जो है वो देखने लायक रहता है, और रूप जो है वो एक अलग ढंग से सजता है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। धरती कर एचरा सुहान लागे रे, सुहान लागे रे। और इस तरह से हमारी धरती का जो आंचल है वो बहुत ही आनंदमय लगता है, बहुत ही सुहावन लगता है। आगे कह रहा है कि आखरें आकुर फूटी गीत बनी जा है। आखरे का मतलब है यहाँ पे अखाड़ा, ठीक है। अखाड़ा उस जगह को कहा जाता है जहां पे हमारे झारखंड के लोग इकट्ठा होकर के किसी भी पर्व त्योहार को मनाते हैं, है ना, वहां पे नाच गान करते हैं, वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो वैसे जगह को अखड़ा कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि करम के पूजा आप सभी जानते हैं, तो करम के पूजा में लोग क्या करते हैं, जावा को बुनता है, ठीक है। अब जावा को बुनता है तो जावा से क्या होता है, अंकुर फूटता है। बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे कहा गया है कि जब आखरे आखरे आकुर फूटी गीत बन जा है, जब आखरा में आकुर फूटता है तो देखोगे कि तरह तरह की लड़कियां, महिलाएं, लोग जो हैं वो गीत गा गा करके और अपने पर्व त्योहार को मनाते हैं। तो जब आखरा में अंकुर फूट जाता है ना, तो वहां से गीत बन जाता है, बोली फूट मधुर मधुर पीड़ित बन जा है। और जब यहाँ के लोगों के मुंह से आवाज निकलता है, मधुर आवाज निकलता है, तो वो सुनने में और भी आनंदमय लगता है। यहाँ के लोग जब गीत संगीत को गाते हैं, साथ ही साथ वाद्य यंत्र को जब बजाते हैं, तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, सुहान लागे रे। और आधा रात में जब कोयल कूकता है ना, तो आप सभी जानते हैं कि कोयल का आवाज में कितना ज्यादा मिठास होता है, एकदम बहुत ही ज्यादा मीठा लगता है, बहुत ही ज्यादा सुरीला लगता है। और झारखंड की धरती पे कोयल ना बोले, मोर ना नाचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, मांदर बाजे रे। तो जब आधी राती में जब कोयल बोलती है ना, तो मतलब लोग जो हैं उन जग करके उनकी आवाज को सुनना पसंद करते हैं। धरती कर अचरा सुहान लागे रे, सुहान लागे रे। और इस प्रकार हमारे धरती का आंचल जो है वो सुहावन लगता है, आनंदमय लगता है। सुहान लागे रे, धरती कर अचरा सुहान लागे रे। और हमारे धरती का आंचल जो है एकदम बहुत ही सुहावन लगता है, बहुत ही सुहाना लगता है। मतलब हमारे प्रकृति का रंग ही अलग है, हमारे झारखंड का रंग ही अलग है, हमारे झारखंड का धरती ही अलग है। और उसी से रिलेटेड यह गीत जो है वो लिखा गया है, और इस गीत का नाम है सुहान लागे रे। तो ध्यान रखेंगे, सुहान लागे गीत जो है वो किनके द्वारा गाया गया है, तो मैंने शुरू में ही बताया कि शांति भारत के द्वारा गाया गया है। यह गीत का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में क्विज कराया जा रहा है, तो क्विज को भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। तो मिलते रहेंगे इसी तरह के नए गीत के साथ, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फैला दे। चले मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।